केमिस्ट्री क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टारगेट पेपर के साथ जो कराची बोर्ड में 2024-2024 में इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री क्लास 10th में अगेन केमिस्ट्री का जो पेपर होता है क्लास 10th का, उसके अंदर भी ऐसा मामला है कि वो 3 सेक्शन होते हैं। उसमें एक सेक्शन ए होता है पहला, जिसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं, 12 एमसीक्यूज उसके अंदर होते हैं। फिर सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी के अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, 12 क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसमें से 8 करने होते हैं। 24 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। और सेक्शन सी जो होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसके अंदर 6 क्वेश्चन आंसर आते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको 4 करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से ये भी 24 मार्क्स का सेक्शन बी सी होता है आपका। सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों 24 मार्क्स के होते हैं। और सेक्शन ए एमसीक्यू जो है वो 12 मार्क्स का होता है। इस तरह से आपका पेपर जो है वो टोटल 60 मार्क्स का होता है। फिर इसमें 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के लगते हैं, तो ये टोटल 75 मार्क्स का रहता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये तकरीबन 30-35 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, इसमें से इंशाल्लाह सारे आ जाएंगे। नंबर 1, डिफाइन होमोलोगस सीरीज, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। डिफाइन होमोलोगस सीरीज, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। उसके डिफाइन कैटेनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल एंड देयर जनरल ग्रुप, नॉमेनक्लेचर, वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर डिफाइन इंडिकेटर, कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड बेस, न्यूट्रलाइजेशन, टाइट्रेशन और पीएच। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, डिपेंड्स अपॉन। Describe salts, properties and types of salts. Also write uses of salt in daily life. Describe sources, environmental risk and health risk of sulfur dioxide. Discuss effect of global warming. Discuss effects of water pollutants on life. Discuss properties of acids and bases. Discuss water pollutant in industries. Draw stepwise preparation of soft drink. Explain Lewis theory of acid base with example of NH3 and NH3 here. सिर्फ ये. Explain the process of preparation of sugar from sugar cane. नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, एल्कीन, अल्काइन। इसमें आपको नॉमेनक्लेचर के रूल्स लिखने होंगे। रूल्स जो है नॉमेनक्लेचर के वो आपको लिखने होंगे। नॉमेनक्लेचर अल्केन, अल्काइन के जो रूल्स हैं वो लिखते हैं। कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी सबकी डेफिनेशन याद करनी है। व्हाट आर प्रोटीन्स, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। व्हाट इज एसिड रेन, राइट इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी, राइट आल्सो इट्स लिमिटेशंस। व्हाट इज एरर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर with examples. Write the important characteristics of organic compounds. Write note on ultraviolet, visible and infrared spectroscopy. Write a note on waterborne diseases. Write a note on vitamins, DNA and RNA. Write boiling range, number of carbon atoms and use. Write characteristics of Kc. Write condensed and structure formula of butane, pentane, hexane, heptane and octane. Write disadvantages of hot water. Write down the importance of pharma industry. Write the classification of organic compounds. Write the name of 4 fractions obtained by the fractional distillation of petroleum. Also, petroleum. Write the names and structure formula of 5 carbons, alkene, alkyne. Write the names of, ये इसमें सवाल में ये काम करना है कि जो आपके पास 5 शुरू के alkene, alkyne है, इनके आपको नाम और उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। 5 शुरू के 5, ठीक है, मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, वहां से स्टार्ट करना है। और ये 5 लिखने शुरू के आपको इसके अंदर अल्कीन, अल्काइन तीनों के 5 याद कर लीजिएगा। राइट द नेम्स ऑफ 2 क्लासिकल मेथड्स एंड 3 मॉडर्न एनालिटिकल मेथड्स। राइट द पॉसिबल आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन एंड आल्सो राइट देयर IUPAC नेम्स। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग आइसोप्रोपिल अल्कोहल, नियोपेंटेन, 2,2-dimethyl propane, isobutane. Write uses of proteins and lipids and carbohydrates. तीनों के 3-3 यूजेस याद कीजिएगा। प्रोटीन्स की भी 3 याद कीजिए, लिपिड्स की भी 3 याद कीजिए और कार्बोहाइड्रेट्स की भी 3 याद कीजिए। तीनों के याद कीजिए आपको। तो ये एक सवाल में इसी तरह से एक आ जाएगा, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का या कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद हमारे पास शुरू रहता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर ये आपने देखा कि हमने तकरीबन 34 शॉर्ट सवाल बनाए। इंशाल्लाह इन 34 में से 8 सवाल डेफिनेटली आ जाएंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो हमने तकरीबन डिजाइन किए 20 या 22 या 23 होंगे। अब इसको पढ़ते एक करके तो आपके सामने आ जाएंगे। डिफाइन बफर्स, what is the composition of buffers, discuss its importance in our daily life. Define soft and hot water, how many types of hardness, describe the following methods of removal of hardness from hot water, glass method and with the help of washing soda. इसमें आपको सॉफ्ट वाटर, हॉट वाटर दोनों को डिफाइन करना है। फिर आपको टाइप्स बतानी है, हार्डनेस की टाइप्स कितनी होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। उसके बाद उसके अंदर आपको बताना है कि जो मेथड ऑफ रिमूवल है उसमें ग्लास मेथड होता है और एक वॉशिंग सोडा के जैसे करते हैं, वो दोनों को डिस्क्राइब करना है। डिफाइन एटमॉस्फेयर टाइप्स एंड इट्स लेयर्स। इसके अंदर याद रहे कि सारी लेयर्स आपको डिफाइन करनी है। एटमॉस्फेयर के जितने 5-6 जितनी भी लेयर्स हैं वो सबके साथ आपको इसमें डिफाइन करनी है। डिस्क्राइब एसिड्स एंड बेसिस बाय आयनस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एंड लुईस कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल। इसमें जो तीनों अलग अलग हमने ऊपर किए शॉर्ट के अंदर, उन तीनों को आप मिला के लिख दिए तो ये एक लॉन्ग सवाल बन जाता है। डिस्क्राइब HPLC विद फ्लो शीट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ सेपोरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट डायग्राम। फ्लो शीट डायग्राम की मदद से आपको ये डिफाइन करना है। डिस्कस द केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन विद फ्लो चार्ट डायग्राम। याद रहेगी इसके अंदर ये सवाल शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट में इसने सिर्फ फ्लो चार्ट आपसे पूछा हुआ है, फ्लो शीट आपसे पूछी हुई है। यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करना है, पूरे फ्लो चार्ट को। एक्सप्लेन
वाटर मोड डिजीज इन डिटेल्स, यहाँ पर डिटेल के अंदर होगा, वहां पर आपको सिर्फ थोड़ा सा डिफाइन करना है। यहाँ पर आपको सारे वाटर बॉर्न जितने भी पानी की वजह से जो डिजीज आपको होते हैं वो तमाम के तमाम आपको यहाँ पर डिटेल में लिखने हैं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर air pollutants and explain different types of air pollutants, what are alkane, alkene, alkyne, write general formula and names and molecular formula of first 10 members of alkene, alkene, alkyne। इसके अंदर आपको alkane, alkene, alkyne को डिफाइन करना है और जो शुरू के 10 alkane, alkene, alkyne हैं उनके फॉर्मूले और उनके नाम आपको लिखने हैं। what are carbohydrates, explain their classification with examples on the basis of hydrolysis, what are lipids, write the differences between fats and oils, what are salts, explain its types and uses, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। what are salts, explain its types and uses, what is chromatography, explain gas chromatography with diagram, ये again एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। what is fractional distillation, describe fractional distillation of petroleum with the help of neat and label diagram, also write one use of naphtha, lubricating oil, fuel oil and residue। what is greenhouse effect, write the effects of the global warming, ये again एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। what is hard and soft water, ये पहले ऊपर भी सवाल है कि सिर्फ हार्ड वाटर के वाले से सवाल है, यहाँ पर आपको हार्ड एंड सॉफ्टवेयर दोनों डिफाइन करने हैं और मेथड ऑफ यूज ऑफ हार्डवेयर, ये बेसिकली सवाल जो है वो रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। व्हाट इज ओजोन, हाउ डज ओजोन डिप्लेशन अकर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का इफेक्ट क्या होता है ओजोन के ऊपर। व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट नेम्स ऑफ केमिकल मेथड्स यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एंड एनालिसिस एंड एक्सप्लेन एनी वन, जो केमिकल मेथड इस्तेमाल होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उसमें से कोई एक्सप्लेन कीजिए। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस बयान कर दीजिए इसमें आप। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो गए, 23 क्वेश्चन आंसर, जैसे मैंने बताया आपको 23 क्वेश्चन आंसर हमने आपको यहाँ पर बता दिए लॉन्ग के अंदर। ये आप 23 सवाल याद कर लीजिए, इंशाल्लाह इसमें से 4 सवाल डेफिनेटली आ जाएंगे। उसके अलावा ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस जो है सारे के सारे ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की शक्ल में याद करने, यानी कि आपको तीन डिफरेंसेस सारे याद करने हैं। सबसे पहले इसमें है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, फिर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर, classical methods and advanced instrumental methods, water soluble and fat soluble vitamins, high performance liquid chromatography and gas chromatography, HPLC and GC, fats and oils, fat soluble and water soluble vitamins, RNA and DNA, accuracy and precision, qualitative and quantitative and volumetric analysis, और आखिर में systematic and random error। ये आपने कोई 13 के करीब 13 इसमें डिफरेंसेस हैं, इसमें डिफरेंसेस आपको शॉर्ट शक्ल में याद करने वाले, तीन पॉइंट के डिफरेंस बना लीजिए इसकी और याद कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया, पेपर हो गया केमिस्ट्री का, ये आप याद कर लीजिए। 36 शॉर्ट सवाल हैं, 24 शॉर्ट सवाल हैं, 23 लॉन्ग सवाल हैं और 13 के करीब डिफरेंसेस हैं। ये अगर आप पूरी तरह सिलसिला याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर हो जाएगा। ये आपके सामने है केमिस्ट्री क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टारगेट पेपर कराची बोर्ड 2024 के लिए आपके सामने।